हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज हम रिव्यू करेंगे कथम नृत्य पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश उनका नया कॉमिक्स रामा जमदग्नि। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइस, कथम नृत्य पब्लिकेशन इससे पहले पब्लिश किया था भगवान परशुरामा कर्तवीर्य अर्जुना, जो कि उनका स्टार्टिंग टाइटल था। एंड ये कहानी कंटिन्यू हो रहा है इस सीरीज में, जबकि यहाँ पर जो कहानी है इट इज सॉर्ट ऑफ अ प्रीक्वल टू व्हाट वी रेड इन दिस वन। Mind it guys, it was an epic retelling of भगवान परशुरामा स्टोरी। It was filled with action but it lacked the back story, जो कि इसमें दिया गया है। सो ये था इसका इंग्लिश एडिशन और ये था इसका हिंदी एडिशन। इंग्लिश और हिंदी एडिशन के बीच में एक छोटा सा साइज डिफरेंस था, एज यू कैन सी। लेकिन ये जो साइज बाद में आया हिंदी एडिशन में, इसी साइज को बरकरार रखा गया है अब इस सीरीज में। सो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन किया जा रहा है। So now let's talk about Rama Jamadagnya. Almost all of us knows ki who Lord Parshuram ji is, but what many of us doesn't know is the backstory. So guys, भगवान परशुराम नाम उनको बाद में पड़ा था, लेकिन उनका एक्चुअल नाम था रामा जमदग्नि, as is the title in the second volume. So he was a bit different from his siblings. उसका एक लक्ष्य था, एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड एक बच्चा था वो, और उसको अपने आप को बेहतर बनाने का एक भयंकर जिद था, जिस जिद के पीछे वो भागता चला गया और ढेर सारे बाधा विपत्तियों का सम्मुखीन होते हुए आगे बढ़ता गया। एंड देन ही फाइनली रीच्ड हिज गोल। सो रामा जमदग्नि का ये जो जर्नी था और उनका ट्रांसफॉर्मेशन इनटू लॉर्ड परशुराम इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस वॉल्यूम। कहानी तो बेसिकली वही मिथोलॉजिकल स्टोरी बेस्ड है, लेकिन रिसर्च करके उसको परोसने का तरीका इज व्हाट मेक्स इट वेरी स्पेशल। द अटेंशन टू डिटेल्स, द वे टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग इज व्हाट सेपरेट्स इट फ्रॉम एनी अदर mythology based comic book which is grounded in the scriptures and the scriptures only. So guys, without any more further ado, I'll flip some of the inside pages for you guys. सो फर्स्ट पेज से ही आप सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को महसूस कर सकते हैं दोस्तों। जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटीफुल द आर्ट वर्क इज इन दिस ग्राफिक नॉवल। और कहानी को चैप्टर वाइज बताया गया है। सो यहाँ पर हम रामा को अपने बचपन का मजा लेते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, अपने दोस्त लोग और अपने भाई बहनों के साथ खेल कूद रहा है। As I said, he was always different from the rest, talented, focused, skilled, disciplined, and yeah. So he sets off on a journey to learn more, to become a better version of himself. So ये जर्नी उसको कहाँ तक ले जाता है, कैसे वो परशुराम बनते हैं, ये जानने के लिए आपको ये ग्राफिक नॉवल पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। The artwork is too good. I mean, it's too soothing. It's beautiful. As you can see, I'm trying to show as less as possible, but कुछ पेजेस है ही इतना सुंदर कि इनको दिखाना बनता है दोस्तों। Just look at it. Least amount of narration और ज्यादातर कहानी आर्टवर्क के जरिए बताने का कोशिश किया जा रहा है। And I totally appreciate this form of storytelling in a graphic novel. ज्यादा narrations ऐड करके तो कोई भी कहानी बता सकता है, but स्पीच बबल्स और टेक्स्ट को मिनिमल रखते हुए बस चित्र के जरिए ज्यादा से ज्यादा कहानी बताने में ही एक्चुअल स्किल छुपा हुआ है। सो ये रहा वो पेज, स्पॉइलर हो जाएगा, फटाफट पलटा देता हूँ। सो एनीवे, बहुत सारे पेजेस दिखा दिया, शायद कुछ हद तक कहानी भी डिस्क्लोज हो चुका होगा, बट ट्रस्ट में गाइज मैं खुद को रोक नहीं पाया इसका आर्टवर्क आप सबसे शेयर करने से। तो रेटिंग का बात किया जाए तो दोस्तों इसको मैं स्टोरी के लिए दूंगा 4 आउट ऑफ 5। एज आई सेड, स्टोरी मिथोलॉजी बेस्ड है, सो वहाँ पर थोड़ा अंक कटा जाएगा। एंड इसका जो इनिशियल फर्स्ट हाफ था उसमें कुछ चीज़ें थोड़ा रिपीटेटिव था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेटरी जर्नी। वहाँ पर जो ऑब्स्टेकल्स था वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल सा लग रहा था, बट आई नो दे वर स्टेइंग ट्रू टू द स्क्रिप्चर्स। सो कहानी तो खुद से बना नहीं सकते, इसलिए उनको वो चीज फॉलो करना पड़ा। एंड आई गेट इट। सो या, नो पॉइंट कंप्लेनिंग अबाउट द रिपीटेटिव नेचर इन द स्टोरी टेलिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक। इट्स जस्ट अ गुड स्टोरी। अपने सनातन धर्मी चीजों के बारे में एक बेहद ही ज्ञानवर्धक ग्राफिक नॉवल है ये। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंस्पायरिंग। सो या, स्टोरी के लिए 4 आउट ऑफ 5। आर्ट वर्क कुड नॉट गेट एनी बेटर। आर्ट में इसको मैं 5 आउट ऑफ 5 दूंगा। The art style perfectly suits the storytelling. So yeah, it's a must buy in my opinion. 2022 में इसका इंग्लिश एडिशन निकला था, जो वॉल्यूम 1 था। 2023 में इसका हिंदी एडिशन निकला और 2024 के शुरू में ही इन्होंने रामा जमदग्नि को रिलीज करके इस साल में एक बेहतरीन शुरुआत कर चुके हैं।
It gets a total of 9 out of 10 from Neo Comics. So yeah, it's a must read. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इस बुक से रिलेटेड बाकी सारे डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा. And I can assure you this is something that you won't regret buying and reading. So yeah, देर किस बात की? Go ahead and book your copy. So yeah guys, that's it for today. इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस रिव्यू वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा. और हिंदी एडिशन का एक शॉर्ट YouTube रिव्यू भी किया था. Do check out those videos as well and I will be seeing you all in my next video. Till then take care. Bye bye.